हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के निकट, जोर से बोलिए, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे 2 कोरिन्थी उसका 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, किसमें है? मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। वो क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। देखो सब बातें नई हो गई। कौन बातें चली गई? पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। अब यीशु मसीह में क्या होगा? सब कुछ नया। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिलाइए और कहिए, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, नया हो गया। और उसको बोलिए फिर एक बार, मैं मसीह यीशु में नया सृष्टि हूं। मेरा सब पुरानी बातें बीत गया है और देखो सब कुछ मेरा नया हो गया है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह कौन है? मसीह कौन है? मसीह कौन है? बोलिए। हाँ, परमेश्वर का वचन है। और मसीह कौन है? हालेलुया। हाँ बोलिए, परमेश्वर का बेटा। हालेलुया। जब यीशु पैदा हुआ तो सबसे पहले सुसमाचार देने वाला कौन था? एक स्वर्गदूत। और किनको दिया? गडरियों को दिया। और क्या कहा? आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा। उससे पहले कहा, मत डरो। यदि किसी चीज में डर लग रहा है, हालेलुया, यदि किसी चीज से निराश हैं, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, मत डरो। हालेलुया। मत डरो, क्योंकि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उससे पहले कहता, मैं एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। कैसा सुसमाचार? बड़े आनंद का, छोटा मोटा आनंद नहीं। इसलिए जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बड़ा दिन भी कहते हैं। और कुछ लोग एक्समास बोलते हैं। एक्समास नहीं है भाई। एक्समास मतलब XYZ। एक्समास नहीं, क्रिसमस। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। एक के लिए होगा? कितना लोगों के लिए? सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता। यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। और मरियम के गर्भ में आने से पहले स्वर्गदूत ने कहा था, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। हालेलुया। परमेश्वर का एकलौता पुत्र जो कुंवारी मरियम के गर्भ से पैदा हुआ, यीशु ही क्या है? मसीह है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 5 का उसका 1 पद। 1 यूहन्ना 5 का 1। जिसका ये विश्वास है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। यीशु ही क्या है? मसीह है। कौन मसीह है? यीशु यीशु ही क्या है? मसीह है। वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। वो किससे उत्पन्न हुआ है? हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु ही मसीह है? हालेलुया, हालेलुया। हम जब विश्वास करते हैं यीशु ही क्या है? मसीह है, और उद्धारकर्ता में हम विश्वास करते हैं, तो आज हम किस में हैं? मसीह में हैं।
किसमें है? मसीह में है। और जब मसीह में है तो हम नई सृष्टि है। हालेलुया। हम क्या है? नई सृष्टि है। तो हम मसीह में कैसे हैं थोड़ा देखेंगे। चलिए पहला कुरिन्थी उसका 1:30 को देखेंगे। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, हाँ, जो बस, परमेश्वर बस। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। किसकी ओर से? किसकी ओर से? मसीह को किसने भेजा? यीशु को किसने भेजा? तो हम आज मसीह यीशु में हैं। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। हाँ, और बार पढ़िए। परंतु उसी की ओर से, परंतु उसी की ओर से। तुम किसकी मसीह ओर से? परमेश्वर की ओर से। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। हाँ, तुम मसीह यीशु में हो। किस में हो? ये मत सोचेगा मैं अपना बुद्धि से ज्ञान से समझ, मैं भोला भाला था इसलिए मसीह में आ गया। नहीं नहीं नहीं, किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से कह रहा है। हालेलुया। आज यदि हम मसीह में हैं, किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। और यदि हम, मैं प्राय वो बच्चे को बोलता हूँ, इफिसी 1:4 वहां पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले। क्यों हम मसीह यीशु में हैं? ये अभी का बात नहीं है जब आप उद्धार पाए, मन फिराए, या यीशु मसीह जब क्रूस में बलिदान हुआ उस समय का योजना नहीं है, जगत की उत्पत्ति से पहले। हालेलुया। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें यानी यीशु मसीह में क्या कर लिया? चुन लिया कि हम परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आज परमेश्वर के पास हम किसके द्वारा आते हैं? किसके द्वारा आते हैं? अरे मनुष्य आदम की वाटिका से निकाल दिया गया और फिर आज मनुष्य परमेश्वर के पास कैसे आता है? किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने योजना बनाया जगत की उत्पत्ति से पहले। हम जब मन फिरा उस समय नहीं, जब यीशु क्रूस में जान दे रहा था उस समय नहीं, आदम हवा को भी बनाने से पहले। हालेलुया। जब मनुष्य को बनाने का परमेश्वर ने योजना बनाया, तभी से अंत तक कभी क्या कर दिया? योजना बना लिया था। हालेलुया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की ओर से ही यीशु मसीह में है। चलिए और एक वचन को पढ़ते हैं। अच्छा, इसको कंप्लीट कर लीजिए 1:31 को, पहला कुरिन्थी 1:31। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। हमारे लिए क्या है? ज्ञान ठहरा। ज्ञान ठहरा है। क्या ठहरा है? ज्ञान। क्या ठहरा है? एक दूसरे को बोलिए, यीशु मसीह हमारा ज्ञान है। यीशु मसीह मेरा ज्ञान है। पूछे किसकी ओर से? अरे पूछिए किसकी ओर से, एक दूसरे को। किसकी ओर से बोल रहे हैं? परमेश्वर की। और होशे 4:6 में क्या लिखा है? मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा। तो यदि यीशु को नहीं पकड़ेगा एक व्यक्ति तो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। यदि यीशु को पकड़ेगा तो नाश होने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं और याद भी बहुत लोग को है, लेकिन समझते समय हम नहीं समझते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना होगा। नहीं लिखा है नाश ना हो, यानी तू विश्वास करने के द्वारा नाश होने से बच जाएगा। हालेलुया। बचाने का काम यीशु मसीह कर दिए हैं क्रूस में, परमेश्वर ने कर दिया है। उस पर विश्वास के द्वारा तुम नाश होने से क्या हो जाओगे? बच जाओगे। हमारा विश्वास हमें क्या कर लेगा? बचा लेगा। हालेलुया। मसीह पर हमारा विश्वास हमें क्या कर लेगा? बचा लेगा, क्योंकि उसने क्रूस में क्या किया है? दाम दिया है। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, इजराइल लोग मिस्र देश से निकले कनान देश की ओर,
जंगल में नाश हो गए। क्यों? एक शब्द बोलिए, किस कारण से? किस कारण से? उनके अविश्वास के कारण से। उनके अविश्वास के कारण, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किए, परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किए, इसलिए नाश हो गए, इसलिए ढेर हो गए, इसलिए परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं, परमेश्वर से हम आशीष को ले सकते हैं। कैसे? कैसे? विश्वास से। क्या से? विश्वास से। हम परमेश्वर को 1 करोड़ दे देंगे, परमेश्वर खुश हो जाएगा। वो पैसा कहां से है? वो धन कमाने के लिए सामर्थ्य दिया कौन? बुद्धि दिया कौन? हालेलुया। बल दिया कौन? अरे स्वर्ग में सोना का, चौखा सोना का रास्ता है। परमेश्वर स्वर्ग में आपका 1 करोड़ लेके क्या करेगा? हाँ, दुबई में बुर्ज खलीफा बनता है, वहां परमेश्वर बनाएगा हमारे पैसे से, वहां बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जब परमेश्वर के राज्य में देते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार के लिए काम में आता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को खुश कैसे करते हैं? उस पर विश्वास करने के द्वारा। इब्रानी 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और जितने उसके निकट आते हैं उनको विश्वास करना है कि परमेश्वर है, तब उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो हमारा विश्वास से हम क्या हो जाएंगे? नाश होने से बच जाएंगे, बच जाएंगे। इसलिए विश्वास को दृढ़ और मजबूत कीजिए परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। हाँ, हमारे लिए ज्ञान ठहरा। पहला कुरिन्थी 1:30। अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। धर्म, पवित्रता और छुटकारा। यदि छुटकारा चाहिए, छुटकारा कौन है? कौन है? अरे धीरे बोल रहे हैं आप। कौन है? यीशु मसीह। ये परमेश्वर के समान पवित्र बनना चाहते हैं तो हमारा पवित्रता कौन है? यीशु मसीह। धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में हमारे लिए धार्मिकता, यीशु मसीह में हमारे लिए पवित्रता, यीशु मसीह में हमारे लिए छुटकारा, यीशु मसीह में हमारे लिए चंगाई, यीशु मसीह में हमारे लिए आशीष, यीशु मसीह में हमारे लिए सफलता, यीशु मसीह में हमारे लिए उन्नति। हालेलुया। किसमें? यदि कोई मसीह यीशु में है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। तो पुरानी बातें कौन सी बीत गई, क्या क्या बीत गई, हम थोड़ा देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया और परमेश्वर ने उनको आदन की वाटिका से क्या कर दिया? निकाल दिया। तो आदन की वाटिका में हम ध्यान देंगे, उसकी स्थिति को ध्यान देंगे। वहां पर जब आदम हवा थे, जब पर उन्होंने आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया था, तो उनका जीवन कैसा था? हालेलुया। आदम हवा पूरा क्या थे? पवित्र। कैसे थे? पवित्र, सिद्ध, निष्पाप थे। शैतान का कोई सामर्थ उनके जीवन में काम नहीं कर रहा था। पवित्र आत्मा उनमें था और वे आदन की वाटिका में थे, जिस पृथ्वी में स्वर्ग राज को दर्शाता है। और डेली दिन के ठंडे समय में परमेश्वर से सहभागिता रखते थे। डेली परमेश्वर मिलने आता था। डेली परमेश्वर को जीवन दिया था, महिमा दिया था, आशीष दिया था और अधिकार भी क्या किया था? दिया था। हालेलुया। उस समय वो आत्मिक व्यक्ति थे, शारीरिक नहीं, शरीर में थे लेकिन आत्मिक व्यक्ति। हालेलुया। लेकिन इस सब में बदलाहट आ गया, गड़बड़ा गया जब उन्होंने आज्ञा को उल्लंघन किया।
आज्ञा को क्या किया? उल्लंघन किया। हालेलुया। अभी लाइट जल रहा है, करंट यदि चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। हालेलुया। तो मनुष्य का जो दीपक है परमेश्वर, वो है पर मनुष्य का आत्मा। क्या है? मनुष्य का आत्मा। हालेलुया। जब शैतान के बहकाने में आके हवा और आदम फल खा देते हैं, जो दिया जल रहा था अंदर में, वो क्या हो गया? क्या हो गया? करंट चला गया। हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा क्या हो गए? चले गए। और परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था क्या हो गया? टूट गया। परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या हो गया? टूट गया। इसलिए जब परमेश्वर आदम की वाटिका में मिलने के लिए आए तो आदम मिलने नहीं गया, क्योंकि अंदर में कुछ गड़बड़ हो गया है। अंदर में क्या हो गया है? गड़बड़ हो गया। जो ज्योति था वो क्या हो गया है? अंधकार हो गया। पृथ्वी गहरे जल और अंधकार में डूबी थी। मनुष्य का जीवन पाप में क्या हो गया? अंधकार हो गया, अंदर अंधेरा हो गया। इसलिए वो मिलने नहीं गया, मिलने नहीं जाएगा। अब अंधकार ज्योति के पास नहीं जाएगा। यदि ज्योति आएगा तो अंधकार क्या करेगा? मिलने जाएगा, उससे मिलने जाएगा। बोलिए, एक जगह अंधकार है, ज्योति आ जाएगा, प्रेज द लॉर्ड, मिलने जाएगा, क्या होगा? तो अंदर में क्या आ गया? पहले ज्योति था, क्या आ गया? पाप के द्वारा अंधकार। तो बहुत इजी है आदम को कहना कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया, बोलना इजी है, लेकिन उस समय उसके लिए उचित नहीं, वो इजी नहीं था, क्योंकि अंदर में अंधकार हो गया, नहीं बोल सकता हो। जो ज्योति था अंधकार हो गया, इसलिए वो दोष लगा रहा है, क्योंकि पाप अंदर क्या हो गया है? घुस गया है। हालेलुया। पाप अंदर क्या हो गया है? घुस गया अभी। और वो परमेश्वर के पास लेके नहीं जाएगा, परमेश्वर से दूर करेगा। और दूर हो गया पाप के कारण से, और श्राप आया, मृत्यु आया, बीमारी आया, गरीबी आया, और नाना प्रकार समस्या बाद में बढ़ते जाता है। और पाप ही के कारण से मनुष्य आदम की वाटिका से क्या किया गया? निकाल दिया गया। परमेश्वर से रहित, ईश्वर रहित, आशा रहित। हालेलुया। और अंधकार में, शैतान के बंधन में मनुष्य क्या हो गया? चला गया। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह आते हैं, जो बिगड़ गया उसे फिर एक बार क्या करते हैं? संवारते हैं। जब पृथ्वी बेडोल था, परमेश्वर से सुडोल बनाने के लिए आपने वचन के द्वारा क्या किया? सुडोल किया। तो सुडोल करने से पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? जब सुडोल किया पृथ्वी को, सबसे पहले क्या किया? क्या क्या बनाया? अरे क्या बनाया? पहले उजाला बनाया। परमेश्वर ने क्या कहा? उजाला हो जा। हालेलुया। पहले अंधकार को क्या किया? अलग किया। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे जीवन भी पहले परमेश्वर ज्योति को चमकाते हैं, वो है यीशु। वो कौन है? यीशु। हालेलुया। इसलिए मत्ती 4 का 14 से 16 तक पढ़ेंगे। जबलून और नप्तली के देश, जो अन्य जाति का देश, जो लोग झील के पार, उस पार से जो लोग अंधकार में बैठे थे, अंदर में भी अंधकार, जीवन बाहर में भी क्या हो गया? माने ये अंधार नहीं, जीवन में, काम में भी अंधकार, अंदर आत्मा भी अंधेरा और बाहर जीवन, सब क्या हो गया है? अंधेरा हो गया। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति को देखी। जो लोग मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। वो ज्योति कौन है? यीशु। हालेलुया। तो परमेश्वर बेडोल पृथ्वी को सुडोल बनाने से पहले ज्योति बनाया, उजाला किया, उजाला हो जा। और हमारा बेडोल जीवन को भी जब सुडोल बनाता है तो पहले क्या करता है? उजाला को भेजता है, और वो उजाला है यीशु। वो उजाला कौन है? यीशु। इसलिए यूहन्ना 8 का 12 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पास आता है वो अंधकार में। तो हमारे जीवन परमेश्वर ने ज्योति को चमकाया, वो है यीशु।
हालेलुया। वो कौन है? यीशु है, यीशु है। तो पुराना जीवन में हमको लेबल लगा था पापी, आधर्मी, ईश्वर रहित, आशा रहित, परमेश्वर से अलग, परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से सहभागिता से रहित, अधर्मी, श्रापित, ये सब लेबल लगा था। हालेलुया, ये सब लेबल लगा था। यीशु मसीह ये सबको क्या करते हैं? क्या करते हैं? दूर करते हैं, और यीशु मसीह में हमको नया बनाते। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं यीशु मसीह क्रूस में क्या किया, ठीक है? तो उसके होने के द्वारा हमारे जीवन में क्या हुआ, हम उसको देखेंगे, और इसको अंगीकार कीजिएगा डेली। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हम कैसे ग्रहण करते हैं? अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हम में कार्य करता है। किसका आत्मा कार्य करता है? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। यदि 1 कोरिन्थी उसका 12:3 में पढ़ेंगे, वहाँ ऐसा लिखा है, जो कोई परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से कहता है, वो नहीं कहता यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है यीशु प्रभु है। हालेलुया। बहुत लोग जो क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए, हम तो छोटे से यीशु को प्रभु कह रहे हैं, यीशु को प्रभु कह रहा है। अरे भाई, वो सुना सुनी, परिवर्तन तो कुछ नहीं था ना, परिवर्तन कुछ नहीं था। बच्चों को छोटे समय में जो सिखाई, जो भाषा वही सीखेगा, जो भाषा सिखाई वही सीखेगा। तो हम सुन के, देख के, करते हुए हम उन कह रहे थे, लेकिन परिवर्तन नहीं था। जब पवित्र आत्मा की तरह जो व्यक्ति यीशु को प्रभु कहेगा, वो क्रूस में यीशु को अपने पापों को प्रायश्चित करते जो किया है उसको देखने पाएगा, उसे पहचानने पाएगा, उसे समझने पाएगा, और पौलुस के समान कहेगा, सबसे बड़ा पापी मैं था, जिसका दाम यीशु मसीह ने क्रूस में दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा कार्य करता है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता, उसको दिखाता है, तुम आदम के द्वारा जन्म से पापी हो, तेरे पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस में क्या हुआ? बलिदान हुआ, बलिदान हुआ, तेरे पापों का प्रायश्चित किया है। इसे विश्वास करो, अपने पापों को स्वीकार करो, पापों से मन फिराओ, पापों से मन फिराओ, और हम अपने जीवन को टटोलते हैं, और हम समझ नहीं पाते, हाँ मैं पापी हूं, और हमें यीशु मसीह में आशा दिखती है, क्योंकि ज्योति में, उजाला में दिखता है, अंधकार में तो हमें एक आशा दिख रहा है, और पवित्र आत्मा के अगुवाई में मन फिराते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मन फिराते हैं, हमारा जो लेवल लगा था पापी का, यीशु के लहू से उसे क्या किया जाता है? धो देते हैं। परमेश्वर उसे क्या कर देते हैं? धो देते हैं। यदि आप पढ़ेंगे इफिसी 1:7, घर में पढ़िएगा, ठीक है? जिसको लिखना है लिख के रखिए। इफिसी 1:7, यीशु का लहू हमें सारे अपराधों से क्या करता है? क्षमा करता है। जब ने हम यीशु को प्रभु कह के स्वीकार किया, मन फिरा के, यीशु मसीह क्रूस में क्यों अपना जान दिए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे, तब हमारा उद्धार हुआ। उद्धार हुआ यानी पापों की क्षमा को हम क्या किए? प्राप्त किए। हालेलुया। यदि आप पढ़ेंगे यह मत्ती उसका 1:21 में, स्वर्गदूत ने यीशु को कहता, उसका नाम यीशु रखना, अर्थात वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या से उद्धार करेगा? पापों से। और लूका 1:77 में पढ़ेंगे कि यूहन्ना के विषय में भविष्यवाणी करता है जकरिया कि वो उद्धार का ज्ञान लोगों को देगा, और वो किससे शुरू होती है? उद्धार का ज्ञान उनको देगा, और उद्धार क्या से शुरू होगा? उनके पापों की क्षमा से। हालेलुया। हाँ, चलिए पढ़ देते हैं इसको। लूका 1:77 कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, और जो उनके पापों को क्षमा से प्राप्त होता है। हालेलुया। क्या से प्राप्त होता है? अरे बहुत धीरे बोल रहे, थक गए क्या?
पापों की क्षमा से। और पापों की क्षमा किसमें है? किसमें है? यीशु में। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम मन फिराते हैं, यीशु को प्रभु कह के स्वीकार करते हैं, और वो मुर्दों में से क्या हुआ है? जी उठा है, पवित्र आत्मा इसको पहचानते हुए, समझते हुए। इसलिए रोमी उसका 10 का 9-10 पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर, जानना है वो प्रभु है, जानकर अपने मुंह से क्या करे? अंगीकार करे, और अपने हृदय में विश्वास करे कि मुर्दों में से क्या हुआ है? जी उठा है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्यों आया? प्रभु है, क्यों आया इस धरती में? प्रभु मतलब मालिक। क्यों आया? क्यों क्रूस में बलिदान हुआ? उसको जानकर, उसको समझकर जब यीशु को प्रभु कहेंगे, और वो होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हम पहचानते हैं, हम समझते हैं, एहसास होता है, हम देखने पाते हैं अपने पापों को, अपनी स्थिति को, और पवित्र आत्मा की सहायता से हम मन फिराते हैं, यीशु को प्रभु कह के अंगीकार करते हैं। हालेलुया। और हमारा पाप क्या हो जाता है? क्षमा। पाप का लेवल को परमेश्वर क्या कर देता है? हटा देता है। पापी का जो लेवल है उसको क्या कर देता है? हटा देता है। दूसरा कोरिन्थी उसका 5 का 21 में पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए क्या ठहराया? पाप ठहराया, कि हम उसमें हो के परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। पहले जो पापी, अपराधी, अधर्मी, परमेश्वर का बैरी, ये बातों को परमेश्वर क्या करता है? यीशु मसीह में क्या हो जाता है? हटा देता है। हालेलुया। अभी हमको क्या करता है? धर्मी। क्या ठहराता है? धर्मी। चलिए पढ़िए। जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। किसकी धार्मिकता बन जाए? किसकी धार्मिकता बन जाए? परमेश्वर की। हालेलुया। तो अभी पापी का लेवल नहीं है परमेश्वर, उसको यीशु मसीह में क्या कर दिया? हटा दिया। पापी का जो लेवल था परमेश्वर ने यीशु मसीह में उसे क्या कर दिया है? हटा दिया। उसको किलो में जड़ के क्रूस में क्या कर दिया? मिटा दिया, हटा दिया है। जब विश्वास करते वो आशीष आता है। हालेलुया। जो एक व्यक्ति उसको विश्वास करता है वो आशीष को आता है, धार्मिकता का आशीष को आता है। किसकी धार्मिकता? किसकी धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता। तो यीशु मसीह में एक व्यक्ति क्या है? धर्मी है। धर्मी है। किसके जैसा धर्मी? किसके जैसे? परमेश्वर के जैसे। परमेश्वर अपनी धार्मिकता देता है यीशु मसीह में। हालेलुया। चलिए एक दूसरे को बोलिए, मैं पापी नहीं हूं, मैं धर्मी हूं। पापी वाला बात बीत गया, चला गया, खत्म हो गया। यीशु मसीह में मैं धर्मी हूं। मेरे पापों को परमेश्वर ने यीशु के लहू से धो दिया है। अब मैं पापी नहीं हूं, मैं धर्मी हूं। मैं धर्मी हूं। अगर पहला कोरिन्थी 6 का 11 पद में लिखेंगे, पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है कि हम पहले ऐसे थे, परंतु यीशु के नाम से और परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और धर्मी और पवित्र ठहरे। जब एक व्यक्ति मन फिराता है, यीशु मसीह को उद्धार करता में ग्रहण करता है, तो यीशु का नाम उसे क्या करता है? यीशु का लहू, यीशु का नाम और परमेश्वर का आत्मा उसे धोता है। हालेलुया। इसलिए हम धर्मी हैं और क्या है? पवित्र हैं। पता नहीं मेरा पाप क्षमा हुआ कि नहीं, ये मत बोलिए, यीशु के नाम से धोए गए। चलिए पढ़ देते हैं 6 का 11 पहला कोरिन्थी। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? कैसे थे? ऊपर में लिस्ट है, पढ़ दीजिएगा 9 और 10 में, 9 और 10 पद में। ठीक है,
अभी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, और हमारे परमेश्वर की आत्मा से क्या किए गए? धोए गए धोए गए। और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। पवित्र और धर्मी ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। किसके नाम से धोए गए? यीशु के नाम से धोए गए। जो नाम स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना झुकता है, जिस नाम से दुष्ट आत्मा कांपती है, जिस नाम में बीमारी भागता है, जिस नाम से एक व्यक्ति परमेश्वर से भेंट कर सकता है, उस नाम से धोए गए। सर्फ से, साबुन से, पानी से नहीं, यीशु नाम से धोए गए। हालेलुया। तो अभी हम पापी नहीं हैं, अभी हम क्या है? धर्मी। अभी हम पवित्र, परमेश्वर में पवित्र व्यक्ति बनाया। हालेलुया, हालेलुया। इसे घोषणा कीजिए डेली, इसे डेली। मैं पापी नहीं हूं, यीशु मसीह में नई सृष्टि है। पुराना बात वो क्या हो गया? खत्म। क्रूस में क्या हुआ? खत्म। अभी मैं धर्मी हूं। और परमेश्वर किनका प्रार्थना सुनता है? किनका सुनता है? धर्मियों का। हालेलुया, हालेलुया। और धर्मी समझेंगे यीशु मसीह में और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर प्रार्थना को क्या करेगा? सुनेगा। हालेलुया। तो अभी हम धर्मी हैं, पवित्र हैं, और हमने पापों को क्षमा पाया है। और जैसा यूहन्ना 1:12 और 13 में पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। क्या है? संतान है। चलिए एक दूसरे को बोलिए, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। और बहन लोग बेटी हूं बोलिए, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। पूछे कैसे? एक दूसरे को पूछे कैसे? क्या जवाब दे रहे हैं? क्या जवाब दे रहे हैं? हाँ? अरे बोलिए। हाँ? यीशु के द्वारा। किसके द्वारा? जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्या सबूत है? परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया वे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार। तो हमें अधिकार दिया गया। पहले हम परमेश्वर के संतान नहीं कहलाते थे। किसके संतान थे? किसके? यीशु मसीह इजराइलियों को, यहूदियों को क्या कहता है? तुम अपने पिता से हो। अर्थात किसकी ओर से? शैतान की ओर से। इसलिए उसकी बातों को बोलते हो। हालेलुया। हम पहले अंधकार में थे, हमारा पिता शैतान था, हम उसकी इच्छाओं को पूरा करते थे पहले। हालेलुया। लेकिन यीशु को ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार हमें क्या किया है? दिया है। अब हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सोचिए, कौन है हमारा पिता? कौन है पिता? कैसा है वो? सोचिए थोड़ा, कैसा है? स्कूल में जब बच्चा लड़ते हैं तो वो जाके कहता, मैं अपने पापा को बोल दूंगा, तुम नहीं जानते मेरा पापा कौन है। हालेलुया। अरे आपका पिताजी कौन है? पहचानिए। हम संतान हैं, संतान हैं तो बोलते हैं, लेकिन किसके संतान हैं? तो परमेश्वर कैसा है? कैसा है? जो अपने बेटों को, अपने बच्चों को मदद नहीं कर पा रहा है क्या? नहीं कर पाएगा क्या? हालेलुया, हालेलुया। जब इस पृथ्वी के माता पिता लोग, जब बच्चा उन्हें रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं देते, मछली मांगते हैं तो सांप नहीं देते, अंडा मांगता है तो बिच्छू नहीं देते, तो स्वर्गीय पिता है, नहीं देगा अच्छी वस्तुएं? नहीं देगा। हालेलुया। कौन है हमारा पिता? पहचानिए। जब यीशु मसीह में परमेश्वर में अपना संतान बनाया तो हमारा पिता कौन है? सर्वशक्तिमान है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इतने आशीष कर्म करते जो गिने नहीं जाते, गिने नहीं जाते।
गिन नहीं पाएंगे, इतना आश्चर्य कर्म करते हैं। हालेलुया। तो मसीहों के जीवन में निराशा तो रहेगा ही नहीं, खत्म। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। माता पिता सबसे ज्यादा किसका ध्यान रखते हैं? दूसरों का कि अपने बच्चों का? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के हम बच्चे हैं। हालेलुया। उसको पहचानिए। हम अभी परमेश्वर के क्या है? बच्चे हैं, बेटे बेटी हैं। उसे बोलिए डेली, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटी हूं। हालेलुया। तो जब सर्वशक्तिमान पिता है तो बच्चे लोग कैसे रहेंगे? गोरगोरा रहेंगे, हाँ? निराशा में रहेंगे, बीमारी में रहेंगे, असफलता में रहेंगे, फेल में रहेंगे। ऐसे रहेंगे क्या? इसलिए रहते हैं क्योंकि विश्वास नहीं करते, इसलिए रहते हैं क्योंकि नहीं समझते। हालेलुया, हालेलुया। यदि समझेंगे तो आशीष को क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, छुटकारा को ले सकते हैं। समझिए। हम खाली अपने आप को संतान कहते हैं, परमेश्वर का बेटा बेटी कहते हैं, लेकिन समझते नहीं है किसके बेटे हैं, उसको समझते नहीं है। उसे डेली सोचिए, डेली सोचिए। आप अपने बच्चों का कैसा ध्यान रखते हैं? कैसा ध्यान रखते हैं? तो परमेश्वर उससे ज्यादा करेगा, उससे ज्यादा। जिस पृथ्वी के माता पिता अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाए, उससे ज्यादा परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है ये मत्ती 7:11 में, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो अपनी स्वर्गीय पिता को अच्छी वस्तु मांगोगे तो क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? अच्छी वस्तुएं। हालेलुया। तो परमेश्वर देगा, इसे विश्वास कीजिए। हम उसके संतान हैं, हम उसके संतान हैं। तो जब बच्चा अपने माता पिता को कुछ मांगता है, खाने के लिए या नया कपड़ा या कुछ भी जो मांगता है, जो सही है, उचित है, माता पिता जितना सामर्थ्य है उसके लिए करते हैं, जितना सामर्थ्य है उसके लिए करते हैं। परमेश्वर के पास कितना सामर्थ्य है माता पिता के तुलना में? हमारे शारीरिक माता पिता के तुलना में कितना है? बहुत धीरे बोल रहे हैं। हालेलुया। तो आज नहीं कर रहा है। हालेलुया। हम समझेंगे और विश्वास साथ, अधिकार के साथ मांगेंगे तो मिलेगा। क्योंकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो। हम अपने विश्वास से आशीष को क्या करेंगे? लेंगे। विश्वास से आशीष को लेंगे। यदि हम विश्वास करेंगे, हम बोलेंगे, विश्वास करेंगे, हम उसमें चलेंगे। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। हम विश्वास द्वारा आशीष को लेंगे। हम मुंह से बोलते हैं लेकिन हृदय क्या रहता है? दूर। हाँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, लेकिन हम निराशा में रहते हैं। हम अंदर से टूटे हुए रहते हैं। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं इस बार भी पास कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। और कहते हैं परमेश्वर के क्या है? बच्चे हैं। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। हालेलुया। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लेकिन हम समझते नहीं। हालेलुया। यदि रोमी 8:32 में पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जब परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी अपने लिए रख ना छोड़ा, उसे हम सबके लिए दे दिया, तो उसके साथ और सब कुछ क्यों करना दे? क्यों नहीं देगा? हालेलुया। जब उसके बच्चे हैं, माता पिता कपड़ा देते हैं, माता पिता अच्छा भोजन देते हैं, तो अपने बच्चों को बुद्धि क्यों नहीं देंगे? ज्ञान क्यों नहीं देंगे? परमेश्वर समझ क्यों नहीं देगा अपने बच्चों को? माता पिता दे सकते हैं बुद्धि। हालेलुया। सलाह दे सकते हैं, बुद्धि की सलाह दे सकते हैं, लेकिन बुद्धि हमको कौन देता है? परमेश्वर देता है। तो किनको देगा परमेश्वर? अपने बच्चों को कि दूसरों को देगा? अपने बच्चों को देगा। तो परमेश्वर के बच्चे लोग मूर्ख नहीं रहेंगे, समझ लीजिए। रहेंगे, रहेंगे। किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? बुद्धिमान। आज मसीह लोग पीछे में क्यों हैं? ना समझ के चलते, उनके अविश्वास के चलते।
दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो, उनको परमेश्वर 10 गुना निपुण बनाया था, 10 गुना निपुण। आज जितने भी संसार में लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हर चीज में जो आगे दिख रहे हैं, बहुत लोग मसीह लोग भी हुए, नहीं हुए ऐसा बात नहीं, लेकिन आज बहुत से मसीह पीछे क्यों पाए जाते हैं? उनके ना समझने के कारण, उनके अविश्वास के कारण। हालेलुया। जो चीज को जानते हैं उसको सही रीति से नहीं समझते हैं, समझते हैं तो भी ऊपर ऊपर, गहराई में नहीं जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के क्या है? संतान है। तो जब बच्चा अपने पिता को बुलाएगा तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अरे जब हम पापी थे, परमेश्वर के संतान नहीं थे, परमेश्वर ने सुना और बेटा को भेजा। जब यीशु मसीह में अब धर्मी हो गए, यीशु मसीह में परमेश्वर को पवित्र बनाया, हमें क्षमा किया और यीशु मसीह में अपना संतान बनाया, हम अभी चिल्लाएंगे तो परमेश्वर नहीं सुनेगा? सुनेगा। हालेलुया। उसे विश्वास कीजिए, सुनेगा। हालेलुया। अपना पिताजी को, माँ को कैसे मांगते हैं? संकोच के साथ मांगते हैं। हाँ? संकोच के साथ मांगते हैं, पता नहीं पिताजी देगा कि नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जिद करता है, लेकिन अच्छा चीज में जिद करना, उल्टा पुल्टा चीज में नहीं। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगेंगे, परमेश्वर देगा। हालेलुया। बच्चा अपने पिता को कहता है, आइसक्रीम मुझे खाना है, दो। वो जिद करता है, वो नहीं जानता कि पिताजी के पास पैसा है कि नहीं है। हालेलुया। पिताजी खरीद के देते हैं। हालेलुया। तो जब एक विश्वासी बीमार है, वो चिल्ला रहा है, परमेश्वर चंगाई नहीं दे सकते? दे सकते कि नहीं दे सकते? अरे उन्होंने तो दाम दे दिया है, उसको समझना है। हालेलुया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा, मोर तो मुड़ी बथा थे, ठीक है, मोर तो डाना बथा थे, मोर तो गोड़ बथा थे। हालेलुया। 1 साल हो गया प्रभु को पाए, 2 साल हो गया प्रभु को पाए, 3 साल हो गया प्रभु को पाए, लेकिन एक खान भी मोर का हुआ थे, मुड़ी बथा थे। पास्टर के जाके प्रार्थना करामू, पास्टर के फोन लगाएंगे, पास्टर मुड़ी बथा थे, मोर लगिन प्रार्थना कर। हालेलुया। किसका बेटी फोन कर रही है? किसको? समझते हैं? डायरेक्ट मांग नहीं सकते, मांग सकते कि नहीं मांग सकते? कि नहीं सुनेगा? हाँ? हालेलुया। परमेश्वर के बेटा बेटी। हालेलुया। हम जब मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? क्योंकि हम बहुत सारा चीज को नहीं समझते हैं। यदि हम समझेंगे तो हम मांगेंगे कम, स्तुति ज्यादा करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह में कंप्लीट है। होगा नहीं, कंप्लीट हो गया है। हालेलुया। ठीक है। तो यीशु मसीह में हम धर्मी हैं, पवित्र हैं, उसके संतान हैं, नई सृष्टि। हमारा आत्मा को परमेश्वर क्या कर दिया है? नया कर दिया है। हालेलुया। हम नई सृष्टि हैं, हमारा आत्मा को पूरा क्या कर दिया है? नया कर दिया। जो शरीर से जन्मा है वो क्या है? शरीर है। जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है? हम पहले शरीर से क्या हुए थे? पैदा हुए थे। किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा। जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं उद्धारकर्ता रूप में, हम आत्मा से क्या होते हैं? पैदा होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने पिता के बीज से ये शरीर बना, पिता के बीज से, इसलिए पिता का गुण को लेके आए थे। जब हम मन फिराते हैं तो परमेश्वर का बीज से हमारा नया जन्म होता है। हालेलुया। और परमेश्वर का बीज है परमेश्वर का वचन। क्या? परमेश्वर का वचन। पहला पत्रस 1:23 पढ़ेंगे, वहां लिखा है, तुम नाशमान नहीं परंतु अविनाशी बीज के द्वारा जीवित और सदा ठहरने वाले परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित वचन के रूप में आया। जब हम उसको विश्वास करते हैं,
हमारा क्या होता है? नया जन्म। हालेलुया। क्या में? शरीर में हम पैदा नहीं हुए, क्या में? आत्मा में। हालेलुया। जो आत्मा अंधेरा हो गया था उसे परमेश्वर क्या कर देता है? हटा देता है। अभी नया आत्मा। हालेलुया। अभी क्या आत्मा? नया आत्मा। फिर उसमें आ गया उजाला। अब परमेश्वर जो रिश्ता था वो क्या हो गया? जुड़ गया। हालेलुया। ये पुराना बात आदन के वाटिका में पाप के द्वारा रिश्ता टूट गया। जब हम मन फिराते हैं यीशु के द्वारा फिर एक बार रिश्ता क्या हो गया? जुड़ गया। नया आत्मा। हालेलुया। अभी हमारा रिश्ता परमेश्वर जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया है। हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह क्रूस में जान दिए, क्या हुआ? मिलाप वाला तंबू में जो पर्दा था ऊपर से नीचे क्या हो गया? फट गया। अब सब कोई क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। अंदर तक क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। पहले केवल महायाजक जाता था साल में एक बार। याजक लोग जाते थे पवित्र स्थान, महायाजक जाता था महापवित्र स्थान, और वो भी साल में एक बार महायाजक, और याजक लोग डेली पवित्र स्थान जाते थे। यीशु मसीह पर्दा को क्या कर दिया? फाड़ दिया। अब हम यीशु के द्वारा हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो अपने पिता को पहचानिए। हम परमेश्वर के संतान कहते हैं। अपने पिता को क्या कीजिए? पहचानिए। अपने पिता को हमको अच्छी तरह से समझना है, पहचानना है। वो कैसा है, क्या कर सकता है, क्या क्या किया है, क्या कर सकता है मेरे लिए। यदि इसको समझेंगे ना, हमारा जीवन जैसा था वैसा नहीं रहेगा, अद्भुत रहेगा। क्योंकि पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह में हम नए सृष्टि हैं। हमारा आत्मा को क्या कर दिया? नया कर दिया। और परमेश्वर के साथ क्या कर दिया? मेल मिलाप हो गया है। अब यीशु के द्वारा हम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के हम क्या कर सकते हैं? पुकार सकते हैं। गलती उसका 4:6-7 में पढ़ेंगे। यीशु का ही आत्मा हमें दिया है। यीशु का आत्मा दिया है जिससे हम परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा कह के अभी पुकारते हैं, जो पहले नहीं कर सकते थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह में आज परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सकते हैं। हालेलुया। पिता मतलब खून का रिश्ता। हालेलुया। पिता मतलब क्या का रिश्ता? खून का। पिता का खून का रिश्ता। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जन्म से निष्पाप और निर्दोष थे। क्यों? क्योंकि वो पिता के बीज से बनाए गए थे। और पिता का बीज है पिता का वचन, परमेश्वर का वचन। और वचन देहधारी हुआ। वचन पवित्र है, वचन अटल है। वचन का एकमात्र एक बिंदु भी नहीं टलेगा। वचन खरा है, वचन धर्मी है। वो सब गुण क्या था? यीशु में था। हालेलुया। क्योंकि पिता का बीज से, तो वचन में जो है वो सब यीशु में थे। यीशु मसीह में सब वो सब था। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो हम अभी नई सृष्टि है। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। और जो पवित्र आत्मा पाप के द्वारा चला गया था, अब वो पवित्र आत्मा यीशु के द्वारा फिर एक बार क्या होते हैं? आते हैं। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे गलती उसका 3:14 को पढ़ेंगे। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। कौन सा आत्मा का प्रतिज्ञा हुआ है? परमेश्वर अपनी आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा। योएल 2:28 में पढ़ेंगे तो लिखा है परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था। अच्छा, साउल को परमेश्वर ने अपनी आत्मा से क्या किया था? अभिषेक किया था। पवित्र आत्मा उसके ऊपर था। राजा के रूप में चुना गया। तो पवित्र आत्मा उसके जीवन से उठा लिया जाता है। क्यों?
जैसे पवित्र आत्मा चला जाता है, कौन आता है? एक दुष्ट आत्मा आके उसे सताता है। क्यों? क्यों पवित्र आत्मा चला जाता है? बोलिए क्यों? आज्ञा नहीं माना, आज्ञा नहीं माना। हालेलुया। तो जैसे आदम हवा आज्ञा उल्लंघन करते हैं, पवित्र आत्मा क्या हो जाता है? चला जाता है। आज यीशु के द्वारा फिर एक बार वो पवित्र आत्मा क्या होता है? हमारे लिए आता है। हालेलुया। हम विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा से क्या होते हैं? हम भरते हैं। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। किसकी प्रतिज्ञा हुई है? पवित्र आत्मा की, जो चला गया था अदन की वाटिका में पाप के द्वारा, फिर एक बार यीशु मसीह में आता है। हालेलुया। और अभी आता है तो और कभी नहीं जाएगा, सर्वदा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और पहला कुरिन्थी उसका 6 का 19-20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अब हमारा देह किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। और पवित्र आत्मा अंदर में क्या करता है? जो पहले नहीं था, पाप के द्वारा ये चीज क्या हो गया था? चला गया था। हम पवित्र आत्मा रहित थे। हमारा आत्मा तो था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या हो गया था? चला गया था। जैसे साउल के जीवन से चला गया था, वैसे ही चला गया था। अब नया यीशु मसीह में फिर एक बार पवित्र आत्मा आता है। हालेलुया। हम विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा से क्या होते हैं? परिपूर्ण होते हैं। आप खरीदेंगे नहीं खरीद सकते। दुनिया का पूरा सारा संपत्ति देंगे तो पवित्र आत्मा को खरीद नहीं सकते। फ्री में आज दिया जा रहा है। हालेलुया। फ्री में दिया जा रहा है, क्योंकि जो पाप आदम ने किया और शैतान को मौका मिला, वो पाप का नाश यीशु मसीह क्रूस में कर दिया। हालेलुया। इसलिए आज फ्री में दिया जा रहा, विश्वास के द्वारा ले लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के जितने आशीष हैं, हम विश्वास के द्वारा क्या करेंगे? लेंगे। हालेलुया। तो आदम के द्वारा पुरानी बातें किया था, पाप के कारण क्या आया? श्राप। क्या आया? श्राप। यीशु मसीह में नया, ये पुराना बात है श्राप। यीशु मसीह में क्या? नया। यीशु मसीह में श्राप का उल्टा क्या होगा? क्या होगा? बोलिए आशीष। हालेलुया। क्या? आशीष। गलती 3 का 13 में हम जब पढ़ते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, श्राप आया था पाप के कारण से। ये पुराना बात है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है जो काट पर चढ़ाया जाता है वो क्या है? श्रापित है। यीशु मसीह श्राप को क्रूस में लिए, क्योंकि जो काट पर चढ़ाया जाता है वो क्या है? श्रापित है। इसीलिए क्रूस का मृत्यु। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस में श्राप बन गए, हम यीशु मसीह में है, तो हम अभी क्या है? आशीषित व्यक्ति है। हालेलुया। कौन सा आशीष? अब्राहम का आशीष। किसका आशीष? अब्राहम का। अब्राहम एक चुना हुआ व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम क्या था? परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति, परमेश्वर का बुलाया हुआ व्यक्ति। तो हम यीशु मसीह में क्या व्यक्ति हैं? परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर हमको चुना है, परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम चुना हुआ व्यक्ति हैं। अब्राहम के आशीष। और अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा था? जो देश मैं तुम्हें दिखा रहा हूं वहां पर क्या करना? जाना। हालेलुया, हालेलुया। और अब्राहम को लेके गया। ठीक है, हमारे लिए भी प्रतिज्ञा है। हालेलुया। लेकिन वो देश को अब्राहम प्राप्त नहीं करने पाया, वो क्योंकि वो दृष्टांत की रीति में था, उदाहरण की रीति में था, और कुछ परमेश्वर दिखाना चाह रहा था। और इब्रानी 11 अध्याय में पढ़ते हैं, वो स्थिर रहने वाला ऐसा तो ये स्थान को खोज रहा था वहां पर विश्वास से, ऐसा लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह में हमारे जो आशीष है, हम भी चुने हुए हैं,
हम भी बुलाए हुए हैं, हालेलुया, और अपने स्वदेश को जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? अपने स्वदेश। ये हमारा देश नहीं है। हमारा देश कहां है? स्वर्ग। हालेलुया। क्या है? स्वर्ग है। हालेलुया। स्वर्ग है, यानी अनंत जीवन। अर्थात क्या? अनंत जीवन। परमेश्वर ने हमारे प्रतिज्ञा किया है कि हमें क्या देगा? अनंत जीवन देगा। किसमें? यीशु मसीह में। हालेलुया। यदि आप पहला पतरस 2:9 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा तुम एक चुना हुआ वंश। हालेलुया। ठीक है, अभी देखिए, अभी कुछ नौकरी के लिए, सब अलग अलग जॉब के लिए, नौकरी के लिए अलग अलग योग्यता रहता है, पढ़ाई का। ठीक है, अलग अलग क्या रहता है? योग्यता रहता है, क्वालिफिकेशन रहता है, और उसके अनुसार उनको चुना जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। वे लोग एग्जाम देंगे, इंटरव्यू होगा, उसके बाद उन्हें क्या किया जाएगा? चुना जाएगा। हमारा क्या योग्यता देके परमेश्वर चुना है? कोई योग्यता था हमारा? हम बहुत सुंदर दिखते थे, हमसे और भी सुंदर सुंदर हैं। हालेलुया। मिस्टर वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स, हमसे और भी सुंदर हैंडसम लोग हैं कि नहीं है? है। तो हमारा सुंदरता को नहीं देखा। हम ज्यादा पढ़े लिखे थे, हम अच्छा बोलते थे, हम अच्छा काम करते थे, इसलिए नहीं चुना है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर ने प्रेम किया है, इसलिए चुना है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम पहले चुने हुए नहीं थे, हम अंधकार में थे। यीशु मसीह में हम चुने गए। मैं चुना हुआ हूं। हालेलुया। ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं, मैं चुना हुआ हूं। और राजपदधारी याजकों का समाज, राजपदधारी यानी राजा को, पद को धारण करने वाला याजक लोग, क्योंकि राजाओं का, राजा का क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। हमको परमेश्वर ने राजपद दिया है। हालेलुया। उसके याजक लोग वो भी ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। और इंग्लिश में पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है, पवित्र लोग और निज प्रजा, वहां पर लिखा है एस स्पेशल। हालेलुया। स्पेशल लिखा है। हालेलुया। स्पेशल पीपुल, स्पेशल लोग, विशेष लोग लिखा है। निज प्रजा जगह में लिखा है, इंग्लिश से पढ़ेंगे तो। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के लिए अभी क्या हैं? स्पेशल हैं। हालेलुया। जो पहले नहीं थे, यीशु मसीह में नया परमेश्वर किया, अब मैं स्पेशल हूं। बोलिए एक दूसरे को, मैं यीशु मसीह में स्पेशल हूं। हालेलुया। बोलिए मैं यीशु मसीह में स्पेशल हूं। क्या कहता है बगल वाला? वो बोले, वो विश्वास करे या ना करे, आप लोग को नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, दूसरा लोग, ठीक है, लेकिन आप अपने में समझिए मैं स्पेशल हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों स्पेशल हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी लहू से हमको क्या किया है? खरीदा है। तो ये सोना चांदी का दाम नहीं दिया है, उससे भी ज्यादा दाम कहता है, वो है परमेश्वर अपनी ही लहू कहता है। यदि प्रेरित उसका 20:28 में पढ़ेंगे, वहां लिखा है अपनी ही लहू से हमको क्या किया है? खरीदा है। जिससे परमेश्वर ने अपनी लहू से खरीदा है कहता है, यानी यीशु का लहू को परमेश्वर अपनी लहू कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और ज्यादा दाम किसका दिया जाता है? जो ज्यादा महंगा हो, बहुमूल्य हो, उसको ज्यादा दाम देके खरीदते हैं। हालेलुया। जो अच्छा ब्रांड हो, नहीं क्या, उसको ज्यादा दाम देके खरीदते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको सोना से नहीं, चांदी से नहीं, हीरा से नहीं, मोती से नहीं, इनसे भी बढ़कर हालेलुया परमेश्वर अपने लहू से हमको खरीदा है। हालेलुया। इसलिए हम स्पेशल लोग हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह में मैं स्पेशल हूं।
यीशु मसीह में मैं विशेष हूं, क्योंकि अपने लहू से मुझे खरीदा है। हालेलुया। किसने खरीदा है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर स्पेशल बनाया है, हमको स्पेशल कहता है, विशेष कहता है। और हम सोचते रहते कि जन हुई कि नहीं हुई, क्या पता होगा कि नहीं होगा, क्या होगा आगे पता नहीं है। हम स्पेशल लोग हैं, हमारा काम भी क्या होगा? स्पेशल। हम स्पेशल लोग हैं, हमारा बातचीत भी क्या होना चाहिए? स्पेशल। हम स्पेशल लोग हैं, हमारा चाल चलन भी क्या होना चाहिए? स्पेशल। परमेश्वर बनाया है, समझिए। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। हम पहले अंधकार थे, यीशु मसीह में अंधकार क्या हो गया? चला गया। अब हम ज्योति हैं। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते तुम जगत की ज्योति हो? और हम दूसरों को देखते हैं, संसार को लोग को देखते हैं। हालेलुया। पहनने के जगह में संसार लोग को देखते हैं, और बहुत सारी जगह में नकारात्मक चीजों में हम संसार को लोग को देखते हैं। अरे ज्योति को लोग देखेंगे। ज्योति कहां पर चमकता है? अंधकार में। ज्योति रोशनी देता है, अंधकार नहीं। और किसको हम देख रहे हैं? अंधकार को। हम ज्योति हैं, लोग हमें देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग, अंधकार के लोग हमें देखेंगे, और कैसे पहनते हो हम लोग से सीखेंगे। लेकिन हम दूसरों से सीख रहे हैं, संसार के लोगों से, और ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि नमूना हम गलत चीज को बनाए, आदर्श हम गलत चीज को बनाए हैं। हालेलुया। ओहो, सेलिब्रिटी आ रहा है। कौन है सबसे बड़ा सेलिब्रिटी? अभी हम हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू से खरीदे गए, परमेश्वर के लहू से खरीदे गए। हम एक बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। हम दुनिया को देखते हैं और उनको वाह 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 हम कहते हैं। अरे परमेश्वर का तारीफ कीजिए, हमें बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी बनाया, लेकिन हम समझते नहीं ना। हालेलुया, हालेलुया। जो इसलिए कहते हैं जो घमंड करे प्रभु में, प्रभु में कौन है समझेंगे तो हम घमंड करेंगे, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप में। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, फिल्म स्टार लोग, हीरो हीरोइन लोग, परमेश्वर यदि देखेगा, वो वही लोग मन नहीं फिराएं, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, तो परमेश्वर की दृष्टि में विशेष कौन है? कौन है? हालेलुया। हम हैं, हम हैं। और हम देख किसको रहे हैं? उनको। हालेलुया। हमें क्या बनाया परमेश्वर? हम उसको। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया होगा। सब कुछ नया हुआ। क्या नया हुआ है? हमें स्पेशल बनाया। अभी मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमको समझना है, और समझ रहे हैं, उस समझ में और गहराई में जाइए। पहले हम अंधकार थे, अभी क्या है? ज्योति हैं। और ज्योति अंधकार में चमकता है। अंधकार लोग हमें देखेंगे, हमारा बातचीत को देखेंगे, हमारा चाल चलन को देखेंगे, हमारा पहनना को देखेंगे। वही हमको देखना है कि हम दूसरों को देख रहे हैं? अंधकार को। हालेलुया। यदि अंधकार को देख रहे हैं, अंधकार को हम पीछा कर रहे हैं, तो हम नहीं समझे मसीह में मैं कौन हूं। हालेलुया। तो मैं मसीह में कौन हूं, इसको मैं नहीं समझा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में मैं नई सृष्टि हूं, मैं ज्योति हूं, मुझे लोग देखेंगे। हालेलुया। बहुतों के लिए मैं आदर्श, बहुतों के लिए मैं नमूना, जो लोग आज अंधकार में हैं। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह हमें ज्योति बनाया, जो पाप करने के द्वारा अंधकार हो गया था, अब हम ज्योति हैं, तो क्या संसार के लोग जो हमें देखते हैं, हम ठोकर का कारण बनते हैं कि वो लोग ज्योति देखता है? हालेलुया। यीशु में मैं कौन हूं, इसको समझिए। हालेलुया।
हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को निंदा कर सकते हैं या तो अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं। यीशु इस धरती पर घूमने के लिए नहीं आया, पिता को प्रकट करने के लिए आया। अब जब यीशु मसीह में विश्वास करने द्वारा हम परमेश्वर के बेटे हैं, हम किसको प्रकट करेंगे? किसको प्रकट करेंगे? पिता को प्रकट करेंगे। पिता को जानते नहीं तो प्रकट कहां से करेंगे? हालेलुया। इसलिए अपने पिता को जानिए, अपने पिता को समझिए, अपने पिता को विश्वास करने में और मजबूत होइए, क्योंकि यीशु बेटा पिता को प्रकट किया। क्योंकि पिता को कोई नहीं जानता, केवल आज संसार, बहुत से लोग जो अंधकार में है आज पिता को क्यों नहीं जानते पता? क्योंकि बेटा बेटी लोग उसको प्रकट नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस धरती में आए एक लौता बेटे थे, और जब उद्धार का काम पूरा करके चले गए, अब एक लौता नहीं, अब पहलौटा है। पहलौटा मतलब बड़ा बेटा, नीचे भी और बच्चे लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इसलिए हमको चुना है, इसलिए हमको ज्योति बनाया, हम पिता को अब क्या करें? प्रकट करें। हालेलुया। तो पिता को प्रकट कर रहे हैं क्या? हालेलुया। नई सृष्टि, यीशु मसीह में नई सृष्टि। मैं अभी अपने आप को प्रकट नहीं करूंगा, मैं पिता को प्रकट करूंगा। मेरा पिता कौन है, मैं किस घराने से हूं। बोल, मैं राजपूत हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। बोलता, अरे आप कौन हैं? हम परमेश्वर के घराने के हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक नेता का बेटा रोड में जाएगा और पुलिस उसको पकड़ेगा, वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? मैं कौन हूं जानते हो? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और कैसे बोलेगा? मैं कौन हूं जानते हो? हाँ? दुखी से, मैं कौन हूं आप जानते हैं क्या? कैसे बोलेगा? धाक से, सिर झुका के नहीं, मैं कौन हूं जानते हो? मैं फलना फलना एमएलए का बेटा हूं, फलना फलना एमपी का बेटा हूं, मैं सीएम का बेटा हूं, मैं इसका बेटी हूं। हालेलुया। दूसरों को मत बोलिए, अपने आप में कीजिए कि आप किसके बेटा बेटी हैं। हालेलुया। कुछ भी बीमारी कमजोरी आ रहा है, ठीक है, या शैतान का कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? मैं कौन हूं जानते हो? हालेलुया। एक अभिलाषा आएगा और हमें दबाने का कोशिश करेगा। क्या बोलेंगे? ये अभिलाषा तो मौके दबाए दे थे, मौके तो गिराए दे थे। अब भूल गए आप कौन है। उसको बोलिए, मैं कौन हूं जानते हो? मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और जब जान जाएगा ये फलना फलना नेता का बेटा, उसे छोड़ देगा, उसे क्या कर देगा? छोड़ देगा। हालेलुया। तो हमको भी अपने आप में रखना, मैं किसका बेटा बेटी हूं। हालेलुया। और हम पिता को गुण को प्रकट करेंगे असफलता से। यदि असफल हैं, असफल को बोलिए, मैं किसका बेटा हूं, मैं किसकी बेटी हूं। जो पाप दबा रहा है, ये कर रहा है, उसको बोलिए, मैं किसका बेटा हूं। हालेलुया। आज पाप क्यों दबा रहा है? क्योंकि हम नहीं जानते, वो पुरानी बातें क्या हो गया है, बीत गया। हम नहीं उसको, यदि जानते हैं तो जिस गहराई से समझना चाहिए हम नहीं समझते, इसलिए पाप दबाता है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक वचन पढ़ते, रोमी 8:9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। पहले हम शारीरिक थे, अब यीशु मसीह में नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ। तो पहले शारीरिक थे, अभी क्या है? क्या? आत्मिक। शारीरिक व्यक्ति कौन सी बातों पर मन लगाता है? रोमी 8:6। किस पर? शरीर पर। हम क्या हैं अभी? और एक बार पढ़िए 8:9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है।
तो तुम रुके शारीरिक रुके रुके, तो हम में परमेश्वर का आत्मा बसता है कि नहीं बसता है? कैसे बोली? हाँ? विश्वास। और कौन सा वचन कहता है? कौन सा वचन? पहला कुरिन्थी 3:16 और 17। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? हम परमेश्वर का घर हैं। हम परमेश्वर का घर हैं। ये घर का मालिक कौन है? हालेलुया, हालेलुया। यदि इब्रानी 3:6 पढ़ेंगे, हम परमेश्वर का घर हैं। हालेलुया, ये हम परमेश्वर का घर हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। हालेलुया, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है। यीशु मसीह हमारे अंदर में है। विश्वास के द्वारा हमारे हृदय में वास करते हैं। हाँ पढ़िए। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। कैसी दशा में हो? ये शारीरिक दशा था ना, ये पुरानी बातें हैं। यीशु मसीह में नया क्या है? हम आत्मिक हैं। हालेलुया। बोलिए एक दूसरे को हाथ मिला के, मैं पहले शारीरिक था, ये पुरानी बात है। यीशु मसीह में पुरानी बातें बीत गई, अब नया हो गया। मैं आत्मिक हूं, मैं आत्मिक हूं। हालेलुया। हाँ कंप्लीट की पढ़ी। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। हालेलुया। मसीह का आत्मा हम में, इसलिए हे पिता हे अब्बा के हम पुकारते हैं। तो जब परमेश्वर का आत्मा हम में है तो हम शारीरिक दशा में नहीं है। कैसी दशा में है? आत्मिक दशा में। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है हम आत्मा से पैदा हुए, यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो अभी हम आत्मिक हैं तो किसको ध्यान कर रहे हैं? शरीर पर मन लगाना मृत्यु, आत्मा पर मन लगाना जीवन। और तो हम कैसा व्यक्ति हैं? आत्मिक की शारीरिक? आत्मिक। तो हम किधर ध्यान देंगे? शारीरिक व्यक्ति किधर ध्यान देता है? शरीर की बातों पर। आत्मिक व्यक्ति किधर ध्यान देगा? हालेलुया। तो समझिए, मैं अभी शारीरिक नहीं हूं, मैं आत्मिक व्यक्ति हूं। जब आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं क्या को ध्यान दूंगा? आत्मिक बातों को ध्यान दूंगा, शारीरिक बातों को नहीं। शारीरिक बातें क्या है? शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपान और लिस्ट है वहां पर। गलती 5:19 से 21 तक लिस्ट है। ये शरीर के काम है, यानी शरीर पर मन लगाना, यानी इन सारे बातों, शरीर की अभिलाषा पर, आंखों की अभिलाषा पर, जीविका कर घमंड, इन पर मन लगाना। हालेलुया। यदि हम शारीरिक हैं तो इन पर हम मन लगाएंगे। हालेलुया। लेकिन हम शारीरिक हैं क्या? क्या है? तो समझते हैं क्या? समझ रहे हैं क्या? मैं क्या हूं? आत्मिक। शारीरिक बात क्या हो गया? पुरानी बात, ये बीत गया, खत्म, चला गया। अब मैं आत्मिक हूं तो ध्यान कहां है? मन कहां है? हालेलुया। यदि मैं आत्मिक हूं तो मेरा मन कहां लगना चाहिए? आत्मा पर। हालेलुया, हालेलुया। और यदि आत्मा पर मन लगाए उन्हें जीवन और शांति। हालेलुया। आत्मा पर मन लगाना यानी परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा और। हालेलुया, हालेलुया। चलिए रोमी 8:12 को पढ़िए, 12 और 13 को। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के अब कर्जदार नहीं हैं। जो भी शरीर का था ना, लोन ओन, ठीक है,
यानी पाप का द्वारा से जो आया था, जो लोन था ना, उसका सब चुकता यीशु मसीह ने क्रूस में कर दिया है। हम अभी शारीरिक व्यक्ति नहीं है। शरीर में जो पाप बसा हुआ है काम करता है, क्यों? क्योंकि हम मसीह में क्या नया है हम उसको नहीं समझते। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:32, और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें। अच्छा, यीशु मसीह ने ऐसा कुछ काम है जिसको नहीं किया है, हमको उसको करना है तो होगा। हमारे लिए जो छुटकारा का काम, उद्धार का काम जिसको करना है, यीशु मसीह ने कुछ अधूरा छोड़ा ना, पूरा कंप्लीट कर दिया है। पूरा कंप्लीट है, कुछ अधूरा नहीं है। उसको आज जब हम जानेंगे, समझेंगे, विश्वास करेंगे, उस आशीष को हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे और उस पर विश्वास नहीं करेंगे, हम नहीं ले सकते। हम आशीष को कैसे ले सकते हैं? विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह ने मार्था को कहा यदि तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हम विश्वास से आज लेते हैं। हालेलुया। तो हम मन कहां लगाएं? हम आत्मिक व्यक्ति है, अभी शारीरिक शरीर के कर्जदार नहीं। ये जो शरीर में पाप जो काम कर रहा है ना, उसको बताइए मैं शारीरिक नहीं, अब आत्मिक हूं। आत्मा का तलवार चलाइए। हम शरीर पर ध्यान दे रहे हैं, ओहो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। हम क्या हैं? आत्मिक है। और शरीर में जो भी कमजोरी, दुर्बल, नकारात्मक लग रहा है ना, दाम क्रूस में दे दिया गया। अब हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के अभिलाषाओं के कर्जदार नहीं कि उसकी इच्छा को पूरा करे। हालेलुया। हाँ पढ़िए। कि शरीर के अनुसार दिन काटे, कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हाँ आगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे क्योंकि तो तुम मरोगे। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगे? मरोगे। हाँ? यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या रहोगे? तो पहले समझिए मैं आत्मिक हूं। हालेलुया। पहले मैं शारीरिक था, ये पुराना बात जो यीशु मसीह में बीत गया। अच्छा, कल का दिन जो बीत गया अभी ला सकते हैं उसको? कल का दिन को ला सकते हैं जितना भी कोशिश करने से। तो कल का दिन आज क्यों आ रहा है? क्योंकि हम नहीं समझ रहे। वो नहीं आएगा, हम नहीं समझ रहे, इसलिए प्रॉब्लम है। क्या चीज बीत गया? पुराना वाला बीत गया। ये पुराना था, वो बीत गया है। अब यीशु मसीह में नया नया। ये शारीरिक बात था, ये पुराना बात था। जब यीशु मसीह में आया, ये पुराना बात चला गया, अब नया हो गया। मैं शारीरिक नहीं हूं, अब मैं आत्मिक हूं। हालेलुया। यदि मैं समझ रहा हूं कि मैं आत्मिक हूं, तो मेरा मन आत्मा पर लगेगा, शरीर पर नहीं। हालेलुया। यदि हम समझ रहे हैं कि मैं आत्मिक हूं, तो आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर क्या लगाता है? हम क्या है? आत्मिक की शारीरिक। तो मन किधर लगना चाहिए? तो किधर लग रहा है उसको जांचिए। मन किधर लगता है उसको जांचिए। यदि शरीर की ओर लग रहा है ना, इसका मतलब आप नहीं समझे, जानते हैं लेकिन नहीं समझे मैं कौन हूं। हालेलुया। मैं आत्मिक व्यक्ति हूं। और आत्मिक व्यक्तियों का मन आत्मिक बातों पर क्या रहता है? रहता है, शारीरिक की बातों पर नहीं। और आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और हम मन तो शरीर पर लगाए ना। अरे हम अभी शारीरिक नहीं है, हम क्या हैं? शरीर में हैं लेकिन शारीरिक व्यक्ति नहीं है, इसके कर्जदार नहीं। इस शरीर में पाप बसा हो, पाप के हम कर्जदार नहीं है, पाप के गुलाम नहीं है। हम परमेश्वर के दास हैं। दासत्व से हमको छुड़ा लिया है, अभी हम दास नहीं है, परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर का बेटी। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो पाप का क्या मजाल परमेश्वर के मंदिर को छुए, परमेश्वर के मंदिर को गिराए, परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करे। पाप का इतना सामर्थ्य है। हालेलुया। हम जब समझेंगे मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, तो जो देह का क्रिया काम कर रहा हो क्या होगा? नाश होगा। हालेलुया, हालेलुया। सारा पाप को मेरा यीशु मसीह क्रूस में क्या कर दिया है? नाश कर दिया है,
नाश कर दिया, मुझे जैवन से भी बढ़कर बनाया है, हमको जैवन से भी बढ़कर बनाया है। हालेलुया। तो पाप हमारे शरीर में राज्य करने नहीं पाएगा, नहीं पाएगा, हमको ये समझना है। हालेलुया। और जब कुछ अभिलाषाएं आ रही है, बोलिए मैं कौन हूं जानते हो, अधिकार उस टाइम दिखाइए। और अधिकार नहीं बोल रहे, नहीं बोल पा रहे हैं ना उस टाइम, इसका मतलब नहीं समझे, इसका मतलब विश्वास नहीं करते आप मसीह में क्या हैं, उसको नहीं जाने या नहीं समझे, या तो हम विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा को परमेश्वर ने कहा था जाके चट्टान से क्या करना, बातें करना, और वो क्या करेगी, पानी देगी। लेकिन मूसा जाके क्या किया, बातें किया, लाठी मारा। अब गिनती 20 का 1 से लेके पढ़िएगा 12 तक घर में। जब ऐसा किया परमेश्वर, पानी तो निकाल दिया। परमेश्वर ने क्या बोला बाद में मूसा को, मूसा और हारून को, तुम इस मंडली के बीच में, इजराइल के बीच में मुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझ पर विश्वास, मेरा नाम को पवित्र नहीं किया, इसलिए तुम कनान देश 2 ठो कहता है, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मेरा नाम को पवित्र नहीं किया। हालेलुया। कैसे नहीं किया, जब परमेश्वर की आज्ञा को जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा जब नहीं किया, परमेश्वर ने कहा तू मुझ पर विश्वास नहीं किया, मेरा नाम को पवित्र। हम परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं कर सकते, पवित्र है परमेश्वर, लेकिन हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के नाम को पवित्र हम मानते हैं। हाँ प्रभु तू पवित्र है, अपने कामों के द्वारा हम उसे मानते हैं। जब मूसा ने लाठी मारा तो परमेश्वर का तूने मेरे नाम को पवित्र नहीं किया, यानी मेरा बात को नहीं माना। हालेलुया, हालेलुया। और जब शरीर पर मन लगा रहे हैं तो परमेश्वर ये मेरा बेटा अभी भी नहीं समझा। हालेलुया। इसलिए मसीह में अब परमेश्वर ने मेरे लिए क्या आशीष को रखा है, करेगा नहीं, कर दिया है, उसको जानिए, उसको समझिए। उसको हम जितना जानेंगे, जितना समझेंगे, उतना जयवंत जीवन को हम क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। अभी श्राप नहीं, यीशु मसीह में आशीष। लेकिन कैसा आशीष, कैसे वो आशीष आएगा, श्राप कैसे आया था उसको जानिए, और क्या क्या आया है, और उसके लिए यीशु मसीह क्या दाम दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लिखा है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। क्यों लिखा है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना? 100 गुना क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम जितना समझेंगे और जितना विश्वास करेंगे उतना ही आशीष को लेंगे। 30 गुना तो 30 गुना, 30 गुना आप समझे हैं, विश्वास करते हैं, उस पर चल रहे हैं, तो 30 गुना ही, 100 गुना नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन पूरा दाम दिया गया 100 गुना का, लेकिन 30 गुना पाएगा, क्योंकि व्यक्ति 30 गुना समझा है और विश्वास करता है और चल रहा है, 30 गुना ही पाएगा, 100 गुना नहीं पाएगा। यदि आप 100 गुना समझे हैं और उस पर विश्वास करते हैं, चलते हैं, तो 100 गुना आशीष मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम शारीरिक नहीं, हम आत्मिक व्यक्ति हैं, तो हमारा मन किधर लगना है, आत्मा पर। हालेलुया। इसलिए पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, हे बालको तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है क्या है, बड़ा है। संसार में क्या क्या है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इस संसार में है, और क्लेश, विरोध और बहुत सारा चीज। हालेलुया। लेकिन हम उससे बड़ा हमारे अंदर है। कौन है, यीशु मसीह है। कौन है, परमेश्वर है। कौन है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हमारे अंदर बड़ा है, और अंदर बड़ा रहते हुए बाहर वाला चीज हमें कैसे दबा सकता है, संसार की अभिलाषा कैसे दबा सकता है। मैं अभी आत्मिक हूं, ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा वास करता है, यीशु मसीह मेरे हृदय में वास करते हैं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्या करते हैं, वास करते हैं। कब तक, कब तक, जगत के अंत तक। मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा।
तो आज पाप दूर से ही देख के क्या होगा, भागेगा। हालेलुया। आज जो शरीर में काम कर रहा है धीरे 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 वो खत्म होते खत्म क्या हो जाएगा, खत्म। हालेलुया। जब हम आत्मिक बातों पर ध्यान करेंगे क्योंकि हम अब शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ पापी थे बीत गया, अब क्या हो गया, नया, हम धर्मी हैं। पहले श्राप था, अब यीशु मसीह में क्या है, आशीष। पहले हम अंधकार थे, यीशु मसीह में ज्योति। पहले हम अधर्मी थे, यीशु मसीह में धर्मी। हालेलुया। पहले हम शारीरिक थे, यीशु मसीह में आत्मिक। पहले हम मृत्यु की दशा में थे, मृत्यु में थे, अब यीशु मसीह में जीवन। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया। पहले हम परमेश्वर से अलग और दूर थे, अब यीशु मसीह में परमेश्वर के साथ क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हालेलुया। पहले हम अभिलाषा का डब्बा थे, शरीर के अभिलाषाओं का घर थे, अब हम परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, यीशु मसीह वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम चुना हुआ वंश हैं, हम राजपदधारी याजकों का समाज, राजाओं के राजाओं, प्रभुओं के प्रभु का हम क्या करें, याजक है, उसकी हम सेवा करेंगे। याजक लोग क्या करते थे, बलिदान चढ़ाते थे। हालेलुया। और हमको बलिदान चढ़ाने के लिए कहा गया है, क्या बलिदान, धन्यवाद रूपी बलिदान। क्या करो, निरंतर हर बात में परमेश्वर को क्या करो, धन्यवाद करो। होठों का फल अर्थात स्तुति रूपी बलिदान निरंतर परमेश्वर को, हम याजक है, परमेश्वर के स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएंगे, धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। तो हाँ, परमेश्वर ने अपने लिए हमें याजक बनाया, यीशु मसीह महायाजक। हम क्या हैं, याजक। तो याजक का काम करते हैं कि नहीं करते हैं। पहले याजक नहीं थे, वो पुराना बात है, यीशु मसीह में नया, अभी हम याजक हैं। किसका याजक, परमेश्वर का। परमेश्वर को अब हम बलिदान चढ़ाएंगे। चढ़ा रहे हैं क्या, कैसे चढ़ा रहे, परमेश्वर को पहले जानिए, परमेश्वर कौन है, कैसे बलिदान चढ़ाते हैं उसको। पवित्रता से शोभायमान होकर उसको क्या करो, दंडवत करो। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर, यीशु मसीह में सब नया। पहले बीमारी, यीशु मसीह में चंगाई। पहले गरीबी, यीशु मसीह में संपन्नता। हालेलुया। पहले शैतान का काम, अब पवित्र आत्मा का काम। वो पुराना बात था, वो नाश हो गया। शैतान का कामों को जो मेरे जीवन कर रहा था, क्रूस में नाश कर दिया। हालेलुया। जितना भी नकारात्मक था सब क्रूस में नाश हो गया। वो पुरानी बातें अब यीशु मसीह में सब क्या हो गया, नया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए सबके अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे।